चलिए देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 10 एक्सरसाइज 9.10 है ना, 7.10 सॉरी। अच्छा क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम जब किया था जिसपे x माइनस 1 की पावर n था, तो हमने वही सेम प्रॉपर्टी थर्ड वाली या फोर्थ है ये 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, यही हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2, x के प्लेस पे क्या रखना होता है a माइनस एक्स, तो a की वैल्यू है 2 तो 2 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल पावर 1/2, रूट हटा दिया, रूट हटा दिया। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से। i इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 माइनस एक्स। अच्छा इधर देखो, जब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए क्या आ जाएगा, -2 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, इस x पावर 1/2 का कर दो आप मल्टीप्लाई, तो i इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, x पावर 1/2 का 2 से किया तो आ जाएगा 2x पावर 1/2, और माइनस इसका जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, x पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, i इज इक्वल टू 2x टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो 3/2 यहाँ पे आएगा, और इनटू में क्या आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, माइनस साइन इसका भी कर दो, तो ये हो जाएगा 5/2 और इंटू 2/5, लिमिट 0 to 2 थी। अपन नंबर रख दे रहा है। ठीक है, i इक्वल टू, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3। ठीक है, 2 इंटू 2/3 क्या होगा 4/3। अच्छा यहाँ x की जगह पे अब आपने 2 रखा, तो 2 टू दी पावर क्या आएगा 3/2। ठीक है, माइनस अब यहाँ रखो, तो 2/5 नंबर है, और ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 5/2, एंड माइनस साइन अब माइनस कर दो। अच्छा ये तो 0 है, तो पूरे 0 हो जाएगा वो तो। ठीक है, यही बच्चा, सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा, एक तो 2 नंबर आ रहा है, सिर्फ ऊपर से 2 आ रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, इसको हम यहाँ होगा 2/3 रह गया, और 2 पावर कितना 3/2 है, माइनस यहाँ से 2 बाहर आ चुका है तो 1/5 आ गया। एंड इसको ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने ये देखा था ना 2 पावर 3/2 का आपने इंटीग्रेशन करा था तो +1 किया था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 3/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बोलो, अरे 2 की पावर 5/2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, बेस होगा सेम, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड होगी, 3/2 प्लस 1 कितना होगा 5/2 होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे कुछ फायदा आ गया, देखो ये जो दिख रहा है आपको 2 इधर भी फिर से कॉमन दिख गया आपको, और 2 पावर 3/2 भी कॉमन दिख गया, तो अब क्या होगा, 2 तो पहले से हम निकाल चुके थे, एक 2 और यहाँ से आ गया, और 2 पावर 3/2 भी कॉमन आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे बच गया 1/3 माइनस 1/5, इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो बेस जब सेम होता है तो पावर सारी ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 + 3/2 यानी कि 2 + 3/2 क्या होगा 7/2, सही है 7/2, और यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो 5 - 3/15, 5 - 3 से एक 2 और आ गया, तो वो और फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये तो 2 पावर 7/2 तो पहले से ही था, एक 5 - 3 से 2 आया, और यहाँ पे क्या रहेगा 15, इस पे पावर फिर से 1 है, फिर मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा, कर दो ऐड, क्या आ जाएगा 9/2 अपॉन 15, यही हो गया नंबर। 16√2। तो इसको फिर सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको हम ऐसा लिख देंगे, सुनो सुनो, 2 पावर 9/2 को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। हमने लिख दिया 8/2, 2 पावर 4 है ना। नंबर में देखो आप, अभी आपने कितना लिखा था, यहाँ पे 7 था, ठीक है, 2 4 या 8, हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू और 8 + 1, तो 1/2। देखो ये सेम चीज लिखा है क्या, ये जो है और ये जो है, देखो ध्यान से, इसको बेस सेम है, पावर ऐड कर लो, यही आएगा, आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 + 1/2 9/2 ही होता है। आंसर तो यही ठीक था, लेकिन अगर हमें देखना है तो अब 2 पावर 4 कितना 16, ठीक है, और ये √2 है, और अपन क्या है 15 है। अब एनसीईआरटी बुक में ये आंसर आ रहा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक।